हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा ईएमआई का नेक्स्ट टॉपिक, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जैसा कि नाम में दिखाई देता है फोर्स, इट इज़ एन ईएमएफ। क्या है ये? कोई फोर्स नहीं है। मोशनल ईएमएफ क्या होता है? बैटरी का ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ रिप्रेजेंटेड बाय ई से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? मोशन की वजह से ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का मतलब बच्चों मोशन की वजह से ईएमएफ। जैसे सेल का ईएमएफ है, बैटरी का ईएमएफ है, सेम उसी तरह से अगर किसी कंडक्टर को मैं मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता हूँ, क्या करता हूँ? मूव करता हूँ इन द मैग्नेटिक फील्ड। लेट अस कंसीडर ये कोई कंडक्टर है और इसको हम v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको बच्चों हम दो तरीके से डिस्कस करेंगे। दिस इज द फर्स्ट मेथड। देखिए क्या फॉर्मूला आएगा, क्या प्रूव करेंगे हम। E इज इक्वल टू BVL। जो मोशनल ईएमएफ आएगा वो क्या आएगा? BVL। लेट्स सी। तो ये जो कंडक्टर है बेटा, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस इन दिस डायरेक्शन, और ये जो हमारी लेंथ ऑफ कंडक्टर है L। तो ये तीनों ही क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों ही क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ वेक्टर B L V आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बच्चों अगर ये तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर हैं। अगर ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है तो उस कंडीशन में क्या फॉर्मूला आएगा? EMF इज इक्वल टू BVL। लेट्स सी। तो बच्चों जब ये कंडक्टर मूव करेगा किस में? मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, तो हमें पता है कंडक्टर हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है बेटा -E, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ये भी मूव करेगा। जब कंडक्टर ये रोड मूव कर रही है तो इसके अंदर मान लो ये चोक लाइक एन इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, तो ये चोक भी मूव कर रहा है जब रोड मूव कर रही है। तो हमने पढ़ा है बच्चों फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज व्हाइल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। जब वो मूव करता है, मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, तो बच्चों जब वो मूव करता है उस टाइम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जब ये रोड रेस्ट पे है V0, तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या कोई भी चार्ज रेस्ट पे होगा तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। इज इट क्लियर? तो वो जब मूव करता है उस पर जो फोर्स है उसको मैग्नेटिक फोर्स FM कितना करेगा बच्चों? Q V क्रॉस B। ये हम पढ़ चुके, V क्रॉस B। अभी बताया मैंने आपको ये परपेंडिकुलर है, तो V और B परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा? QVB sin 90। परपेंडिकुलर है तो बच्चों sin 90 कितना होता है? 1। तो FM कितना आ जाएगा? QVB। और चार्ज कितना है बच्चों? -E, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -EVB। ये जो नेगेटिव साइन है ये डायरेक्शन में हेल्प करेगा। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालनी है? या तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लीजिए या फिर राइट हैंड पाम रूल। कौन सा रूल? राइट हैंड पाम रूल। ये जो राइट हैंड है बेटा, इसकी जो फिंगर्स हैं इसको हम कहाँ करेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन की डायरेक्शन में थंब, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, वेलोसिटी इधर है तो इस तरह से। तो ये जो पाम है आपकी हथेली है, ऊपर की साइड डायरेक्शन होगी। इस चार्ज पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता बच्चों तो इस पे जो फोर्स लगता ऊपर की डायरेक्शन पे लगता। पर ये हमारा इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया हमने इस पर्टिकुलर केस में। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन क्या हो गई बच्चों? चेंज हो गई। तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो नीचे की डायरेक्शन में लगा। हाउ मच? FM का अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा? EVB। FM कितना आ जाएगा? मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो नेगेटिव साइन हटा दिया हमने। नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन बता रहा था, तो करना वही है आपको। सिंपली पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन निकालो। फिर से देखिए राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड, ठीक है। इसकी जो फिंगर्स हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इनटू द बोर्ड जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। वेलोसिटी इधर है, थंब इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो पाम ऊपर, तो फोर्स ऊपर लगेगा। अगर पॉजिटिव होता तो ऊपर फोर्स होता, पर ये नेगेटिव है, उसका अपोजिट नीचे हो गया।
ठीक है बच्चों। तो अब क्या सिचुएशन है, ये जो रोड थी आपकी, कंडक्टर थी, ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा और वो यहाँ पे आ गया, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज हो गई, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा बेटा, स्टार्टिंग में ये पॉजिटिव नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करने लगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होता है बच्चों, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगेगा। अब फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पे जो फोर्स लगता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो लगता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो एफ ई लिख रहा हूँ, तो फोर्स कितना होगा, क्यू ई। कितना होगा बच्चों, क्यू ई। फिर से वही बात, ये फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता, मतलब नीचे होता, ये जो फोर्स होता वो कहाँ होता, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पर इस पे बच्चों कितना चार्ज है, माइनस ई। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, माइनस ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, तो ये वाला जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे एफ ई ऊपर और एफ एम नीचे। यहाँ तक कुछ क्लियर हुआ। तो फिर से देखिए, स्टार्टिंग में एक इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नीचे फोर्स लगा, नीचे कलेक्ट होना स्टार्ट हो गए। स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, ई नहीं था, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है बच्चों, जीरो। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होने स्टार्ट हुए, यहाँ पॉजिटिव बन गया, यहाँ नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड बना। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। शुरू में जीरो था, लेट अस कंसीडर ये हमारा 100 न्यूटन है। कितना है बच्चों, 100 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये शुरू में जीरो था स्टार्टिंग। टाइम के पास होने के साथ साथ ये बढ़ना स्टार्ट हो गया, 10, 20, 30, 40, 100 हो गया। तो 100 का मतलब क्या है, अब बैलेंस हो गया, सिस्टम क्या हो गया, बैलेंस। जितना डाउनवर्ड लग रहा था मैग्नेटिक फोर्स, उतना ही अपवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लग गया। हम क्या कहेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन इक्विलिब्रियम है, किसमें है, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम। और यू से इन स्टडी स्टेट, और यू से इन स्टडी स्टेट में आ गया। इलेक्ट्रॉन किस में आ गया बच्चों, स्टडी स्टेट में आ गया, रुक गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो, जितना फोर्स नीचे उतना ही ऊपर, हमने दोनों को इक्वेट किया। तो बच्चों ये एफ एम और एफ एम कितना है, एफ एम किसके इक्वल आ गया, एफ ई के इक्वल आ गया। मीन्स ई वी बी इज इक्वल टू ई ई, इज इक्वल टू ई ई। नेगेटिव साइन नहीं ले रहे, वो डायरेक्शन के लिए है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट किया वी बी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों ये कितना आ गया, वी बी। इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रोड के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक जो लग रहा था, एक्ट कर रहा था फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो हाउ मच, वी बी। यहाँ तक कुछ क्लियर हुआ। अब इसमें जस्ट एक स्टेप रह गया आपको देखना अच्छे से। अब हमें तो निकालना है यहाँ पे ईएमएफ। क्या निकालना है बच्चों, ईएमएफ। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो डेल्टा वी किसके इक्वल आएगा, ई इंटू एल, ई इंटू एल। ई की वैल्यू क्या निकाली, वी बी। ई की वैल्यू क्या निकाली, वी बी एल, वी बी एल। और ये डेल्टा वी, ये पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, कैपिटल वी। और ये स्मॉलर वी क्या है, वेलोसिटी वेक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस, इस रोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो ईएमएफ है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो गया, बी वी एल। ठीक है, क्या फॉर्मूला हो गया बच्चों, बी वी एल। ये आपको प्रूव करना है। बात करते हैं लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या बना इसका। जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है बेटा, वो सेल की तरह एक्ट करता है, क्योंकि इसमें ईएमएफ जनरेट हो गया। तो अब ये सेल की तरफ एक्ट करेगा, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, सेल में होते हैं। तो पॉजिटिव साइड और ये आपकी नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड और ये आपकी नेगेटिव साइड। इसको निकालने का क्या तरीका है, वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। वी से बी की तरफ बेंड कीजिए, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन देगा। फिर से देखिए, वी इन दिस डायरेक्शन, बी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो वी से बी, वी से मैंने बी बेंड किया तो थंब ऊपर आ रहा है, तो पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे। अगर बच्चों आप कहते हैं या मैं कहूँ कि वेलोसिटी इधर है, इधर मूव कर रहे हैं इन दिस डायरेक्शन, तो बच्चों वी किधर रहेगा, उस डायरेक्शन में। बी की साइड ऐसे तो बेंड नहीं कर सकते, तो ऐसे आ जाएगा वी, और ये बी की साइड हमने इसको बेंड किया तो नीचे, तो पॉजिटिव क्या आएगा, टर्मिनल नीचे और नेगेटिव ऊपर। तो ये मैंने बताया आपको कि कंडक्टर को जब हम मूव करते हैं
इन मैग्नेटिक फील्ड, और कंडीशन क्या थी, तीनों परपेंडिकुलर थे बी एल वी, तो उस कंडीशन में ये जो कंडक्टर है ये किसकी तरह एक्ट करेगा, सेल की तरह एक्ट करेगा। तो सेल का ईएमएफ होगा, वो ईएमएफ कितना होगा बच्चों, बी वी एल। इस तरह से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। एक मेथड और है, लेट्स सी, नोट डाउन करो बेटा इसको फास्ट। तो आपने नोट डाउन किया बेटा मोशनल ईएमएफ, क्या नोट डाउन किया, मोशनल ईएमएफ ई, मोशन की वजह से जो ईएमएफ है वो कितना आया, बी वी एल। कितना आया बच्चों, बी वी एल। देखिए एक तरीके से और देखिए, सेकंड मेथड देखिए, लेट अस कंसीडर वही केस, ये मैग्नेटिक फील्ड है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन इनवर्ड डायरेक्शन, बोर्ड के अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इनसाइड द बोर्ड। और ये आपका कोई कंडक्टर था, ये आपका क्या है बच्चों, कंडक्टर। ये आपका इमेजनरी रेल, दिस इज द इमेजनरी रेल, इस पे ये इस तरह से क्या कर रहा है, मूव कर सकता है विदाउट एनी फ्रिक्शन। आइडियल केस लिया हमने, कोई फ्रिक्शन नहीं एग्जिस्ट कर रहा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा, कंडक्टर मान लीजिए v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सेम वही पैरामीटर ले लिए जो लास्ट टाइम लिए थे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, l इसकी क्या है, लेंथ। क्या कंडीशन थी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बी एल वी, ये तीनों वेक्टर क्या हैं आपस में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बच्चों इसमें आपको ई निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, मोशन की वजह से ईएमएफ। क्या फॉर्मूला होता है ईएमएफ का, ये हम करेंगे अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। किसके अकॉर्डिंग करेंगे बच्चों, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, फैराडे लॉ। तो देखो बच्चों, E इज इक्वल टू, वी नो दैट सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, डी फाई अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और फाई किसके इक्वल होता है, फाई होता है आपका, फाई होता है बी ए कोस या साइन, बी डॉट डॉट प्रोडक्ट है तो कोस थीटा, ठीक है बच्चों। और थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर होने की वजह से, थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर होने की वजह से, अब कोस 90 नहीं है, आप इस चीज़ को समझिए। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एरिया वेक्टर, इस ये जो लूप है, ये बोर्ड मान लीजिए आप एक बड़ी लूप, तो इसका एरिया वेक्टर बच्चों अंदर होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो हम एरिया वेक्टर भी अंदर लेंगे, मीन्स थीटा जीरो, मीन्स थीटा जीरो। अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पे डॉट दिखाता आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो मैं एरिया वेक्टर भी बाहर ले लेता, अगेन थीटा जीरो। और बच्चों आपको पता है cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1, कितनी होती है, 1। तो फाई इज इक्वल टू बी ए, फाई इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। प्लेन सरफेस के केस में एरिया वेक्टर क्या होता है, बोथ द परपेंडिकुलर्स ले सकते हैं। तो बेस्ट क्या रहेगा, जो भी डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक फील्ड की है आप उसी में इसको कंसीडर कर लीजिए। तो फाई किसके इक्वल हो गया बच्चों, फाई हो गया, अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है डी बाई डी टी ऑफ बी ए, डी बाई डी टी ऑफ बी ए, ठीक है। वी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा था आउटवर्ड, और इसने स्मॉल टाइम मतलब डी टी टाइम में लेट अस कंसीडर डी एक्स डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ आ गया, डी एक्स डिस्टेंस कवर किया। तो एरिया में चेंज कितना हुआ, पहले इतना एरिया था दिस मच, नाउ दिस एरिया, चेंज इन एरिया कहिए आप डी ए, चेंज इन एरिया डी ए, चेंज इन एरिया। ये मैं इंक्रीज के लिए कर रहा हूँ, आप इधर मूव कराते तो डिक्रीज हो जाता, ठीक है बच्चों। डी ए कितना होगा एरिया, दिस साइड इंटू दिस साइड, ये क्या है बच्चों एल, और ये क्या है डी एक्स, एल डी एक्स, क्या है बच्चों एल डी एक्स, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे इस बोर्ड का एग्जांपल लीजिए, पहले यहाँ पे पिस्टन है, दिस मच इज द एरिया, तो इसके अंदर से जो रेज जा रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से 10 टेस्ला है, तो अभी भी 10 टेस्ला है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, पर हमने क्या किया, इस पिस्टन को स्लाइड करके यहाँ तक कर दिया, तो अब ज़्यादा लाइन इसके अंदर से पास करेगी। एरिया हमने चेंज किया, एरिया कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मैंने बाहर लिया बी डी ए बाई डी टी, बी डी ए बाई डी टी, बी डी ए, चेंज इन एरिया कितना है बच्चों एल डी एक्स, कितना है एल डी एक्स अपॉन डी टी। और वी नो डैट
dx बाई dt किसके बराबर होगा, dx। अब देखो dx डिस्टेंस कवर किया, dx डिस्टेंस कवर किया, dt टाइम में कवर किया, डिस्टेंस dx इन टाइम dt विद वेलोसिटी v। तो v किसके इक्वल होगा बच्चों, dx बाई dt। किसके इक्वल होगा, dx बाई dt। तो यहाँ पे BLV क्या आ जाएगा, dx बाई dt की वैल्यू v। तो दिस इज द अनदर मेथड टू सोल्व द मोशनल EMF। मोशन की वजह से EMF बच्चों, मोशन की वजह से EMF हमने डिस्कस किया था। लेंज लॉ से भी हम डायरेक्शन बता सकते हैं। ये जो कंडक्टर है ये सेल की तरह काम करेगा और इसमें पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल कहाँ बनेंगे, चलिए डिस्कस करते हैं लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और एरिया बढ़ने से वो इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इस लूप में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अपोज करने का मतलब उसको डिक्रीज करना। फिर से देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर इन दिस डायरेक्शन और क्या कर रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। अपोज करोगे तो अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोज कर, कोई चीज़ बढ़ रही है, ठीक है, उसको अपोज करना है तो इस डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाने का मतलब इसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डायरेक्शन होगी इस कॉइल में, करंट की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, ये होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पॉजिटिव रहेगा आपका, यहाँ से लाइन चली तो ये जो कंडक्टर है सेल की तरह एक्ट करेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, प्लस से चली माइनस की तरफ, लाइक दिस। तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेंज लॉ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने लेंज लॉ से फाइंड आउट की और लास्ट आर्टिकल में किससे फाइंड आउट की थी वो भी हमने इसमें डिस्कस किया, V क्रॉस B। V और B मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, V B। तो डायरेक्शन जो भी थंब देगा वो पॉजिटिव की डायरेक्शन देगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा, दूसरा नेगेटिव। तो दोनों ही तरीके से बेटा हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हमने दो मेथड डिस्कस किए रिगार्डिंग मोशनल EMF। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ और डिस्कस करेंगे। मोशनल EMF एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।